अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के एक गुमशुदा शहर और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नगरियों की हिस्ट्री बयान करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप सबको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, तारीख के गुमशुदा शहर मदाइन सालेह से मुराद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नगरियां हैं। इसका नाम अल हिज्र भी है। ये जगह सऊदी अरब के इंतजामी खित्ता अल मदीना के इलाके अल उला में वाक़िया है, जो ज़हूर इस्लाम से कबल की एक तहजीब है। इस कदीम शहर की अक्सर बाकियात सल्तनत नबती से ताल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, कुरान पाक से साबित है कि 3000 साल कबल मसीह में यहाँ पर कौम समूद आबाद थी। इस्लामी मालूमात के मुताबिक कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर अपने लिए घर बनाए थे। उनकी बुत परस्ती और इस पर कायम रहने और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनको उसकी कौम की तरफ अल्लाह ने नबी बनाकर हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा, उन्हें खुफिया तौर पर कत्ल करने और हक व हिदायत की राह ना अख्तियार करने के अज़ाइम पर अल्लाह ताला ने खौफ, ज़िलज़िले और कड़कदार आसमानी बिजली की शक्ल में उन पर अजाब नाजिल किया और कौम समूद के नाफरमान लोग नीज तो नाबूद हो गए। यूं मदाइन सालेह वाली जगह उसी वक्त अजाब इलाही से अल्लाह ताला के गज़ब व कहर की इबरतनाक निशानी बन गई। दोस्तों, सऊदी हुकूमत 1972 से इस शहर को इसकी इस तारीखी हैसियत से हटकर उसे सैर व तफरीह की कशिश के लिए मदाइन सालेह के तौर से फिरोग दे रही है और उसको कौमी तहजीबी तशख़्ख़ुस की हैसियत से महफूज किया गया है। कदीम गुमशुदा तहजीब सल्तनत नबातियन के इंतहाई महफूज हालत में मौजूद खासकर 131 पत्थरों के तराशीदा घर और उनके बैरूनी दाखिली दरवाजों को 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसे सऊदी अरब की पहली आलमी वर्सा की जगह करार दिया है। ये अरब की कदीम तरीन अक़वाम में से दूसरी कौम है जो आज के बाद सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ है। नज़ुल कुरान पाक से पहले इसके किस्से अहले अरब में जुबान ज़दे आम थे और ज़माना जालियत के अशार और खुतबों में बकसरत इसका जिक्र मिलता है। असीरिया के कुतबात, यूनान, सिकंदरिया और रूम के कदीम मौरखीन और जोग्राफिया नवीस भी इसका जिक्र करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले तक इस कौम के कुछ वाक़यात मौजूद थे। चुनाचे रूमी मौरखीन का बयान है कि ये लोग रोमन अफवाज में भर्ती हुए और नब्तियों के खिलाफ लड़े जिनसे उनकी दुश्मनी थी। दोस्तों, यहाँ मौजूद पहाड़ों में तराशीदा घरों को देखकर अंदाजा होता है कि इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम नहीं होगी। नज़ुल कुरान पाक के जमाने में हिजाज के तिजारती काफिले इन आसार कदीमा के दरमियान से गुजरते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार इबरत दिखाए और वो सबक दिया जो आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत इंसान को हासिल करना चाहिए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं की निशानदही करके बताया कि यही वो कुआं है जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उसी कुएं से पानी पीने की हिदायत की और बाकी कुओं की तरफ जाने से मना कर दिया। एक पहाड़ी दरे को दिखाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी दरे से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए आती थी। कुछ मुसलमान उन खंडरात में सैर कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जमा किया और उनके सामने एक खुतबा दिया जिसमें कौम समूद के अंजाम पर इबरत दिलाई और फरमाया कि ये उस कौम का इलाका है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं है बल्कि रोने का मकाम है।